हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम फिर से नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्योंकि उसके काफी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश से हमेशा विभाजित होता है। अब पूछा कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब सबसे पहले तो क्रमागत संख्या कौन सी होती है? सीरियल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 या फिर 25, 26, 27, 28। अब जब दोनों संख्याओं के बीच में सिर्फ सेम गैप आए, जैसे 25 और 26 के बीच में एक का गैप है, 26 और 27 के बीच में एक का, 27 और 28 के बीच में एक का, जिन संख्याओं के बीच में सेम गैप आए उन्हें बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। अब जैसे क्रमागत सम संख्याएं भी होती हैं, उनमें दो का गैप आता है हमेशा, है ना। विषम संख्याओं में भी दो का गैप आता है, जो क्रमागत पूछी थे। तो दे रखे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो भी एक से स्टार्ट होते हैं नंबर्स, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो पूछा गया है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश से हमेशा विभाजित होता है। अब देखिए, क्रमागत संख्या तो कोई से भी हो सकती है ना। अब स्टार्टिंग एक से भी तो कर सकते हैं, 1, 2, 3 ही ले लीजिए, क्योंकि अब तीन कोई बता तो रखी नहीं कि तीन कौन सी संख्या है ना। सिर्फ बताया कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, वो 1, 2, 3 भी हो सकती है, 50, 51, 52 भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है। तो 3, 2, 5 और 1, 6 जब करेंगे तो क्या बनेगा? ये ऐड किया तो बन गया 6। तो 6 इसमें से किससे विभाजित हो रहा है? 21 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो 3 से हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ऑप्शन ए। इसको एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, कोई और ले लेते हैं, जैसे 21, 22 और 23 कर लिया। अब इनको ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? 6 और यहाँ भी 6। अब 66 ये फिर 3 से भाग हो जाएगा, है ना। ना 21 से होगा, ना 15 से, ना 9 से, हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है 9,991 को मल्टीप्लाई किया गया 10,009 से, पूछा गया मान क्या है। अब देखिए, अगर इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तब तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा ना ये मल्टीप्लाई करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कैसे करते हैं, देखिए एक बार। अब इन दोनों में पहले रिलेशन देखिए कि दो जो टर्म दे रखी है इनमें क्या रिलेशन है। अच्छा, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ 10,000 से 9 कम है और यहाँ 10,000 से 9 ज्यादा है ना। तो अगर ऐसा तो वैसे लिख लीजिए, 10,000 लिख लिया माइनस 9, और मल्टीप्लाई किससे किया गया? 10,000 प्लस 9, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर इनको ऐसे लिख लिया तो आपको पढ़ा होगा आपने एक फॉर्मूला स्कूल टाइम में, क्या था? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, था ऐसा फार्मूला कुछ। तो अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर क्या बन जाए? अब यहाँ भी देखिए, ये भी जैसे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा कुछ। अब 10,000 प्लस 9 ए प्लस बी, और 10,000 माइनस 9 ए माइनस बी, है ना। ए क्या मान ली हमने यहाँ पे? 10,000, और बी क्या है? 9। तो अब क्या करेंगे? क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर करेंगे जब, यहाँ 10,000 इसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब 10,000 का स्क्वायर कैसे करेंगे? जितनी जीरो दे रखी है वो दो बार लिख दीजिए। कितनी जीरो? 1, 2, 3, 4, 4 जीरो है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 बार लिख लेंगे स्क्वायर करेंगे तो। अब माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब इनको माइनस कीजिए, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 में से 8 गए 1, और आगे कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका आंसर है 919, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं? अब देखिए, सबसे पहले तो दो अंकों की कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, पहले वो लिख लीजिए। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होती है, 3 का टेबल करेंगे, आपको याद होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 क्या आता है? 12 आ जाता है ना। अब उससे नीचे तो फिर 3 3 9 होगा, तो वो तो दो अंकों की बनेगी नहीं। तो 12 9 अंकों की, दो अंकों की बनेगी तो सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 3 से विभाजित होती है दो अंकों की? 12 आ गई। अब इसके बाद जो पूछा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, दो अंकों की सबसे लास्ट संख्या कौन सी है? सबसे
99। पता है आपको क्या 3 से विभाजित है? 9 और 9 को जमा करेंगे बन जाएगा 18। इसका मतलब 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी किया होगा, सेम वैसे तरीके से करेंगे कि टोटल कितनी संख्याएं बनी है। जो पहले सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 7 से जो नहीं है वो तो बाद में देखेंगे, पहले 3 से देखिए। तो 3 से कौन कौन सी विभाजित है? अगर 12 से करेंगे ट्राई तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 तिये 12, और यहां करेंगे तो 33 तिये 99। ठीक है, अब आ गया। अब 33 को 30 में 4 में से माइनस कीजिए, कितना बन गया? 29। अब इससे माइनस करने से ये पता लग गया कि इसके बीच में जो संख्या है 3 से विभाजित होते हैं, क्योंकि देखिए 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। इसका मतलब बीच में जो बाकी सारी थी, 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो आया, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 7 पे, उसके बाद से 31 32 इनसे मल्टीप्लाई करने पे जो भी आया वो सारी संख्या ऐड होती गई ना। तो अब देखिए 29 तो आपके पास आ गया, पर वो क्या है 12 के बाद और 99 तक, लेकिन आपको 12 भी इसमें इंक्लूड करना है ना, तो 12 भी इंक्लूड करोगे तो प्लस 1 आ जाएगी, यानी 30 संख्याएं हैं 12 से 99 तक जो 3 से भाग होती हैं। अब क्या करना है आपने लिखा, लेकिन 7 से नहीं। तो पहले सबसे पहले तो 7 और 3 कौन सी संख्या है जो 7 और 3 दोनों से भाग होती है? 7 और 3 से सबसे छोटी संख्या भाग होती है 7 या 21। उसके बाद 21 से 2 गुना 42, ऐसे लिखते चलिए ना। अब 21 का टेबल जैसे लिखना शुरू कर दीजिए। 21 को 2 से गुना कीजिए 42, फिर 21 को 3 से करेंगे क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई होती जाएगी। 7 तो 3 से मल्टीपल ही होगा ना 21। अब यहाँ आ गई 63, और यहाँ 84, इसके आगे तो 100 से ऊपर हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित और 3 से विभाजित दोनों होती हैं? कौन सी? ये 4 संख्या, 21 42 63 और 84। तो अब 4 माइनस कर दीजिए 30 में से, कितना आ गया आपका? 26, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न संख्याओं में से कौन सी 99 से पूरी तरह से विभाज्य है? अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आप इन सभी को इंडिविजुअली 99 से भाग करने लगे तब तो आपको समझ लीजिए हो गया पेपर। तो क्या करेंगे, इनको ये करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। सबसे पहले 99 को लिख लीजिए। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? 11 गुणा 9 है ना, 11 गुणा 9 99 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास दे रखी सारी संख्याएं, अब आपने देखना है कौन सी ऐसी संख्याएं जो 11 से भी भाग हो जाती है, 9 से भी भाग हो जाती है। अगर 11 और 9 से संख्या कोई भाग हो जाती है, इसका क्या मतलब? वो 99 से भी भाग हो जाएगी, है ना। तो 9 का आपको बताया था मैंने नियम क्या था, कि वो संख्या जिसके अंकों का योग 9 का गुणज हो, वो संख्या किसकी है? 9 से भाग हो जाती है। तो अब देखिए इन सबके अंकों का योग कीजिए। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 7 18 और 9 27 बन गया ये। अब आगे करिए, 5 5 10 15, और 15 और 8 23। अब ये तो होगी नहीं, यहाँ 23 बन गया, इसका मतलब 9 से भाग होगी नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में कहीं भी 23 नहीं आता, 27 आता है। तो इसका मतलब इसके चांसेस हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ 5 5 10 3 13 और 6 19। अब ये भी नहीं होगी, क्योंकि 9 से भाग नहीं हो रही है, 19 9 से भाग नहीं होता। यहाँ 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, 34 भी नहीं होगी। अब देखिए आपके पास बची सिर्फ एक संख्या जो 9 से विभाजित होती है, ऑप्शन ए। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। पर अगर आपको ऐसी और संख्या दी होती जो 9 से विभाग हो जाती, फिर क्या करते? बताता हूं आपको। 11 के भाग का नियम, 11 के भाग का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या जिसके सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर 0 होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अब आपका ये आंसर है ना, इसी को ट्राई करते हैं। अब इसकी सम संख्या कौन सी है? सम संख्या के अंकों का योग, मतलब कि जो सम के स्थान पे होगी। जैसे 1 3 और 5, एक एक का गैप है, ये बन गई विषम। विषम में कौन सी होगी? 5 प्लस लास्ट में क्या है? 9, है ना। अब इनको ऐड कर लीजिए, क्या बनता है? 19। और सम पे कौन सी है? 1 और 7, 8 किया तो 11। अब देखिए 11 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 11 क्यों आ गया? देखिए दो नियम है 11 के। एक तो कि अगर इसके सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी गुणज हो। जैसे 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, कोई भी होए
तो मतलब वो 11 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन आज का। द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 7/6 एंड 1/9 इज 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? अब सबसे पहले व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल मींस जो अंश होगा, जैसे अंश बटा हर होता है ना, भिन्न को बोलते हैं अंश बटा हर। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब वैसे ही ये बन गया 7/6 दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है आपके पास? 1/9। इनका व्युत्क्रम क्या होगा? जो अंश होगा उसका हर बन जाएगा, जो हर होगा उसका अंश बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका 6/7 और ये बन जाएगा आपका 9/1 बन गया। अब इनका योग पूछा सबसे पहले तो, कि व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। सबसे पहले इनका योग करना है, मतलब जमा करना है इनको, और बाद में जो इनका आंसर आएगा उसका फिर व्युत्क्रम करना है, उसको फिर से रेसिप्रोकल कर देना हमने। तो इनको पहले ऐड कीजिए, कैसे करेंगे? अब नीचे यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो क्या आपका बन जाएगा? एलसीएम 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 दे रखे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 का जब 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 को 1 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई की 63। अब इनको ऐड कर लीजिए, 69/7। अब पूछा गया है योग का व्युत्क्रम क्या है, योग का भी व्युत्क्रम करना है। अब देखिए, अगर जब यहां तक आप स्टॉप हो जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है आपका? डी। पर इसने पूरा अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़े लिखा है योग का भी व्युत्क्रम करना है, तो इसका मतलब 69/7 से क्या हो जाएगा? 7/69, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ना कि ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।